सलाम, आदाब, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका होस्ट, मैं एसआर आज़मी, राइजिंग यूट्यूब चैनल बेगूसराय फ्रंट लाइन से भवानंदपुर के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद आज़ाद से जानते हैं पंचायत चुनाव की राय। आप अपना परिचय बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपका धन्यवाद, शुक्रगुज़ार हूँ आप आए हमारे यहाँ। तो मैं आपको अपना परिचय 2 लाइनों में अपनी देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद हुआ। पंचायत हमारा हो गया भवानंदपुर, वार्ड नंबर 13 के। इस साल जो हमारा आगामी चुनाव है 2021 में मुखिया के उम्मीदवार के रूप में हम सामने में आ रहे हैं और शिक्षित भी हैं। और अभी के वर्तमान में जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे सामने में, जो भी मैदान में हैं, अगर आप सब की एक साथ रख कर के आप शिक्षा के भाव में, अनुभव के भाव में अगर आप बात करेंगे तो हमारा महत्व सबसे ज़्यादा है। मैं आपको अपने बारे में 2 लाइन और बताता हूँ कि मैं इससे पहले 6 साल जियो में 6 साल सेवा दे चुका हूँ, एक इंजीनियर के पद पे। हमारा सर्किल था दरभंगा मधुबनी में, आईएनएल के पोस्ट पे थे। लखनऊ में काम कर रखे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कर चुके हैं और यूपी वेस्ट में भी कर रखे हैं। और आप हम पंचायत हमारा हो गया भवानंदपुर और आप हमारे पास आए हैं, शुक्रगुज़ार हैं। और पूछिए क्या पूछिए। जितनी जानकारी हमने आपके बारे में जुटाई है, आपने बीटेक की डिग्री ली है। बीटेक एक टेक्निकल फील्ड है, जबकि राजनीति अलहदा है। आप इसमें तालमेल कैसे बिठाएंगे? बिल्कुल बहुत खुशी मिला। और ये सवाल सुन करके, है ना, मैं चाह रहा था मुझे कोई व्यक्ति इस तरह का सवाल करे कि मैं उसको अपने अंदाज में उनका जवाब दूँ। मैं समझता हूँ, मेरी अपनी खुद की अपनी राय है कि मैं चाहता हूँ हर एक फील्ड में एजुकेशन की ज़रूरत है। मैं तो गवर्नमेंट से भी कहता हूँ कि आप भी किसी भी तरह का, वो छोटे स्तर का इलेक्शन हो या उच्च स्तरीय इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, हम चाहते हैं उसमें भी एक एजुकेशन का क्राइटेरिया लाइए कि इस तरह का बंदा जो है इतना इस यहाँ तक एक लिमिट हो, +2 लेवल का हो, ग्रेजुएशन हो या उसके अपर लेवल का जो भी हायर एजुकेशन हो। हम तो चाहते हैं उस फील्ड में भी आ पाए। उससे क्या होगा कि ये जो बंदा एजुकेशन से जुड़ा है उससे पता चलेगा। अभी हम वर्तमान में क्या देखते हैं, हमारा शिक्षा मंत्री पता नहीं लगता है कि शिक्षा मंत्री है या नहीं, उनको एक शिक्षा का पद दे दिया जाता है। हमारे बिहार में भी दिया गया था। तो इस चीज़ में मेरा अपना अनुभव, निजी अनुभव कहता है कि हर एक फील्ड में एजुकेशन की ज़रूरत है। उससे क्या होगा, जैसे आप हमारा भी जो वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहा है, तो हम कहते हैं एक नीचे से ही, बेस स्तर से ही अगर इस क्राइटेरिया को अगर हम फुलफ़िल करते हुए जाए तो हमको लगता है कि एक जब हम ऊपर में हायर लेवल तक पहुँचते हम सरकार भी इस बात को हमारी समझेंगे, शामिल करेंगे कि भाई नीचे में भी एक एजुकेशन क्राइटेरिया ला दे और एक अपर लेवल में भी उसको क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया जाएगा। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। अभी मैं फील्ड में जब दौरा करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कहीं भी किसी भी अपने समाज में जो भी विचारधाराएं, जो जिस तरह की विचारधाराएं, जो मानसिकता आ रही है, कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई भी विकास की बात नहीं करता, कोई भी स्वास्थ्य की बात नहीं करता, साफ़ सफाई अभियान की कोई बात नहीं करता। बात क्या आती है कि भाई हमें इंदिरा आवास चाहिए, हमें बाथरूम का इंतज़ाम करवाओ, रोड बनवाओ। रोड तो चलो बनवाना सही है, तो जहाँ पर आती है उसके बाद कुछ लोग ऐसे आते हैं कि भाई उनको वृद्धा पेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी हम चाहते हैं जो भी प्रत्याशी है, जो भी मुखिया हैं, उनको इस चीज़ पर पहल करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ हम ये चीज़ देखते हैं हमारे पंचायत में 3 पॉइंट ऐसी है जो उस पर ज़्यादा पहल की जानी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या मुझे दिखता है कि जो भी बालिकाएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो शिक्षा को महत्व समझ रही है या उनके गार्जियन समझ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे एक पंचायत में भी एक +2 लेवल का एक स्कूल दिया जाए।
अभी हमारे यहाँ पर मात्र 10th स्टैंडर्ड तक का है, और +2 लेवल तक का जाने के लिए बीरपुर जाना पड़ता है, जो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। दूसरी बात, एक स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होनी चाहिए, वो भी मैं देखता हूँ हमारे पंचायत में नियर अबाउट में नहीं, वो भी 2-2.5 किलोमीटर के बाद है। उसके बाद तीसरी पॉइंट मैं ये देखता हूँ कि हम जो रोड की बात करते हैं, जल जमाव, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कमी चीज़ दिखता है जल जमाव की। जिस भी गली में हम कदम रख रहे हैं, बरसात का समय चल रहा है, हम जहाँ जा रहे हैं जल जमाव से हमें देखने को मिलता है। और हम और आप सभी जानते हैं कि जल जमाव जो है कितनी तरह की बीमारियों को पैदा करती है। डेंगू हो गया और भी वगैरह बहुत तरह की बीमारी पैदा होती है। अगर हम आउटर स्पेस को छोड़ दें, जो हमारा मेन रोड है, मुख्य सड़कें, और उसको छोड़ करके हम किसी भी वार्ड में जहां अपना कदम डालते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो भी सड़क है टूटी फूटी सी है। कहीं मिट्टी है, ईंटा का सोलिंग है तो नीचे से मिट्टी निकल गया, ईंटा उस तरह के धंस गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत कुछ वार्ड ऐसा है जहाँ ये भी नहीं है। आप चले जाएंगे वार्ड नंबर 14 में, हमारे पंचायत का वार्ड नंबर 14 टोला पर, तो वहाँ आपको दिखने को मिलेगा जो बाहरी स्पेस है, रोड है, उसको छोड़ करके आप कहीं भी इन करते हैं आपको दिखेगा कि वहाँ पर कम से कम मेरा ये मानना है कि 3 फीट वहाँ पर मिट्टी भराएगा, उसके बाद ईंटा का सोलिंग होगा पूरे के पूरे वार्ड में। एक सिंगल रोड मुझे वहाँ देखने को नहीं मिला। उस तरह के बहुत से एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, बहुत सी वार्ड में दे सकता हूँ। आप यहाँ 9 नंबर का वार्ड ले लें, लपटोलिया में, वहाँ क्या होता है, बरसात में इतना कम से कम 1-1.5 फीट पानी लग जाती है। लोग क्या करते हैं, उस जो अपना नज़दीकी शॉर्टकट रास्ता छोड़ करके बाई रोड, मेन रोड, उनको दूरी पड़ता है, उन्हें पैदल आने में दिक्कत होती है। इस तरह की दिक्कतें हमारे पंचायत में, हम चाहेंगे कि इसको दूर किया जाए। जनता से भी मैं ये अपनी बात सामने रखा हूँ, जहाँ जिन लोगों से मुलाकात होती है अक्सर हमारी बात इस तरह की होती रहती है। आप जनता के बीच में, जनता आपको क्यों वोट दे? बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको अपना राय दिया इस बारे में कि मैं इन 3-4 बिंदु पे पहल करूंगा। मैं समझता हूं अगर ये बिंदु, 5-6 बिंदु अगर खुल के जनता के सामने आएंगे, जनता इस बात को समझेगी, तो मुझे लगता है को ये चीज़ समझते हुए नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इस बात को लेकर के वो मुझे सपोर्ट करेंगे। और अब जहाँ तक मैं अभी तक जो मेरा खुद का अनुभव है फील्ड का, तो मुझे लगता है बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को महत्व दे रहे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपने कहा कि आपको वोट क्यों देंगे, तो मैंने आपसे फर्स्ट टाइम में ही कहा था कि एजुकेशन को देख करके, मैंने आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी वर्तमान में जितने प्रत्याशी हैं, मैं सबसे उच्च शिक्षा हमारे पास है, हमारे पास अनुभव भी है, फील्ड का भी अनुभव है, आउटर स्टेट का भी अव्वल है, इनर स्टेट का भी अनुभव है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे बाकी सभी से जुदा करती है। तो अगर इस चीज़ को जनता अगर समझे तो मुझे लगता है कि वो मेरी सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे, और उम्मीद है इस बात को वो जीत भी देंगे। तो बहुत सारे शिक्षित लोग MLA MP बहुत सारे चुनाव में हार जाते हैं, उनका फील्ड में, क्षेत्र में कोई पहचान नहीं बन पाती। जी सही कहा आपने, कहा कि बहुत सारे MP शिक्षित MP, मैं कह सकता हूँ अभी हाल में हमारा MLC का चुनाव हुआ था, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हमारे 0 माइल साइड से एक और काफ़ी शिक्षित लोग थे, शायद मैं इनकी रमजानपुर में जो गंगा डेयरी वाले हैं, सर्वेश सिंह, यस शायद वो जी वही जीते हैं ना। हाँ, तो उनके मुकाबले में और भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो काफ़ी शिक्षित थे जो हार गए। खैर वो मैटर नहीं करता। आपने कहा कि शिक्षित का होना, मैं तो समझता हूँ ये लाजमी है, हारना और जीतना तो ये तो जनता के ऊपर निर्भर भी करता है और उनका अपना मुकद्दर भी है। और मैं यही कहूँगा कि जनता इस चीज़ को समझे, शिक्षा का अभाव महत्व को समझे। और शिक्षा एक बहुत ही बड़ा मजबूत स्तंभ है, जो हम इसके बगैर हम देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं है। आप शहरी परिवेश से आते हैं जहाँ की जीवन शैली अलग है, चुनौतियाँ भिन्न है। आप ग्राम समाज की समस्याओं को कैसे देखते हैं? ग्राम समाज की चुनौतियों के लेकर आपका व्यू क्या?
बिल्कुल, बिल्कुल, आपने व्यू पूछा और शहरी मैं आपको अपने बारे में एक लाइन और मैं बताना भूल गया था कि ये मेरा जन्म स्थल है। मैं इसी माहौल में पला हूँ, बड़ा हूँ, 8 साल 10 साल तक तो मैं यहीं रहा। उसके बाद ही हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ मेरी एजुकेशन हुई, +2 लेवल तक हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने PTU पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया। तो आपने कहा कि शहरी क्षेत्र में रहन-सहन और यहाँ की, मैं बिल्कुल भी इससे जुदा नहीं हूँ। मैं अक्सर यहाँ के आता जाता रहता था, बीच में सभी लोग यहाँ जो मेरे करीब के हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, आसपास के नियर अबाउट मैं समझता हूँ 1 किलोमीटर के रेडियस से मुझे सभी जानते हैं। यहाँ तक कि मेरे दादाजी अलाउद्दीन मास्टर साहब, वो अगर मैं कह सकता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब आज के टाइम में हाफ उम्र जो 40-40 प्लस एबव के जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, वो सारे के सारे एक वक्त था हमारे दादाजी से टीचिंग करते थे। तो इसके लिए भी मैं जाना जाता हूँ। दूसरी चीज़ कि शहरी क्षेत्र में हम देखते हैं काफ़ी तेज़ी से विकास होती है, और ग्रामीण में क्या होता है कि इस तरह की काफ़ी तेज़ी से नहीं आता है। उस तरह होता क्या है कि हमारे शहरी क्षेत्र में लोग एक पॉइंट को पकड़ते हैं। जब कभी भी किसी तरह कोई सरकारी से कार्य होता है तो लोग उस पॉइंट पर एक ज़िम्मेदारी पूर्वक अपनी बात को रखते हैं और समझाते हैं कि भाई हमारा वर्क इस तरह। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का नहीं है। उस तरह कोई ज़िम्मेदार बंदा नहीं है जो इस बात को पूरी ज़ोर से ताकत से काम को करवाए। मैं जहाँ तक देखता हूँ, रोड की भी बात करता हूँ, रोड भी बनता है 2 साल तो बहुत 6 महीना में रोड की हालत ख़राब हो जाती है। उनका रीज़न ऐसा नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर विभाग है, उसका ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। हमारे गांव के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर आती है कि वो अपना ज़िम्मेदारी को समझे और इस बात को अपनी ज़िम्मेदारी ले और इस काम को अच्छे ढंग से करवाए। वर्तमान मुखिया से आप कितना संतुष्ट हैं? हाँ, सही कहा। मैं किसी के बारे में अपनी राय अपनी राय नहीं दे सकता, और दूसरी बात यह कि मैं किसी का बुराई नहीं कर सकता। और कमी और बेस तो सभी में होती है, वो चाहे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हो या फिर हमारे इससे पहले मनमोहन सिंह साहब गुजरे हैं, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी गुजरे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो सभी में उनको चाहने वाले होते हैं और ना चाहने वाले होते हैं। हमारे गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अगर उनके भी चाहने वाले हैं, कुछ लोग उनके ना चाहने वाले भी हैं। तो उसी तरह से अगर आप कहेंगे कि मेरा साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत जगह रोड भी बनवाई है, इंदिरा आवास भी दिया है, गरीब लोगों को भी दिया है, और बाथरूम वगैरह का भी हर जगह इंतज़ाम करवाया है। और हमारे गवर्नमेंट का जो स्कीम चल रहा था कि बाथरूम बाहर ना जाए, घर में ही शौचालय का प्रयोग करे, इस पे भी मैं समझता हूँ हमारा पंचायत भवानीपुर जो है इस बात पे बिल्कुल खरा उतरा है। वर्तमान मुखिया भी बहुत बेहतर है और उस लायक हैं। आप चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता के तौर पर कौन सा काम करेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ मैं आपको इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पहल होनी चाहिए स्कूल की, उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र की, वृद्धा पेंशन है उसकी होनी चाहिए, बालिकाओं के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे अहम मैं समझता हूँ, अगर कुछ हमारे पंचायत के कुछ लोग उस तरह के जो एक अपने आप को पहचान बना रखे हैं पंचायत में, अगर कुछ थोड़ा सा अलग हट कर चाहें तो हम चाहते हैं, मेरा एक मशवरा रहेगा कि एक तरह का ग्रामीण में अपने पंचायत में एक लेडीज़ के लिए एक रोज़गार मुहैया करवाया जाए। जिस तरह से मैं समझता हूँ, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, लिज्जत पापड़ जो आजकल मार्केट में आ रहा है, उसका एक स्टार्टअप जो एक महिला के द्वारा किया गया था, आज मैं समझता हूँ उसका 3,500-4,000 के आसपास करोड़ की टर्नओवर आ रही है। आपकी सोच ये स्वास्थ्य और युवाओं के लिए क्या? बिल्कुल युवा, आपने युवाओं, हाँ आपकी सोच युवा और महिलाओं के लिए क्या? युवाओं के लिए सरकार भी इससे पहले कहती रही है, मैं भी कह रहा हूँ कि कल का भविष्य हमारा आज का युवा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है।
आज का जो बच्चा पढ़ता है, स्कूल में देखते हैं, वो हमारा कल का भविष्य होता है और वो उसी के ऊपर हमारा सरकार जो है डिपेंडेबल है। आपने महिला की बात कही, मैंने कहा आपको कि कुछ स्किल जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही वो हमारे इधर भी लागू हो, हमारे इधर भी आना चाहिए। टेलरिंग में हो गया और भी बहुत से घरेलू ऐसी स्कीम गवर्नमेंट चला रही है जिसे मैं समझता हूँ साक्षरता मिशन है और भी जैसे प्रधानमंत्री विकास योजना उस तरह की भी आ रही है। तो मैं समझता हूँ उसमें हर एक लेडीज़ को भी, युवा को भी पहल करनी चाहिए। आज चुनाव में इतना खर्च किया जाता है, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। आप एक शिक्षित हैं, क्या आप इसमें फिट होंगे? देखिए, गलत गलत होता है और सही सही होता है। अगर ये बात सामने में आ रही है कि पैसा बहा रहा है तो मैंने किसी को देखा नहीं हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ इस तरह की बात मार्केट में आ रही है, हवा के तौर पे आ रही है। बेहतर क्या है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर इस तरह की बात आती है सामने में कि पैसे के बदौलत वोट दिया जा रहा है या और भी किसी की वजह से, तो मैं समझता हूँ ये हमारे ग्रामीण जनता की गलती है और ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो अपनी एक ताकत को पहचान नहीं पाते। एक अंगूठा का जो हम वोट देते हैं उसकी बहुत बड़ी अहमियत रखती है। हम एक चाहे तो 1 मिनट में हर 5 साल के अंतराल पे हम एक सरकार को बदल सकते हैं और जैसा चाहे हम उस तरह का अपना सरकार गठित कर सकते हैं। जो भी, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये ले लो कि वर्तमान में जो अगर किसी तरह कोई कमी है हमारे, चाहे आप अपर लेवल में प्रधानमंत्री लेवल का ले लो या फिर पंचायती स्तरीय का ले लो, हम चाहें तो अपनी सरकार को बदल सकते हैं। ये सरकार जो भी आती है 5 साल के लिए आती है और ग्रामीण जब तक है तब तक वो जनता की जनता ही रहेगी। तो इस चीज़ को अगर वो अपना वोट को समझे, अहम को समझे, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है गलत हमारे मुआशरे में, हमारे पंचायत में इसको दूर किया जा सकता है और सही कैंडिडेट को अच्छी जगह मिल सकती है। आपके हिसाब से जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो शिक्षित होना चाहिए। उसके बाद आपको हो गया एक ईमानदार भी होने चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग आए, लेडीज़ हैं, उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, मान सम्मान करने वाला होना चाहिए। अभी के मैं क्या देखता हूँ, जहाँ फील्ड में जाता हूँ तो आज की लेडीज़ क्या कहती है, मैं उसके दरवाजे पे गया 10 बार जाता हूँ, मुझे खबर अंदर से लोग कहते हैं कि नहीं है। 10 बार गया, 12 बार गया, फिर मुझे 1 बार मिलता है एक सिग्नेचर, छोटा सा एक सिग्नेचर करवाने के लिए, वो चाहे किसी भी स्तर का सिग्नेचर हो, 10 बार वापस आना पड़ता है। तो मैं ये चीज़ भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पसंद करूँगा और मैं चाहूँगा कि जो भी सामने में आए, जो हमारा कैंडिडेट हो 5 साल में, जो भी हम लीडर चुन रहे हैं, एक गार्जियन के तौर पे हम उसको बना के रखें। हम चाहेंगे जो भी सामने में वो हमारी इज्जत करे, हमारी माँ बहनों को इज्जत करे और बूढ़े लोग को, बच्चे को सारी की इज्जत दे और इज्जत की नज़र से देखें। आप इस चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, अपील हमारी ये रहेगी कि आप इस बार जो इलेक्शन बार नहीं आते हैं और ये छोटे स्केल का भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि 3 महीना या 6 महीना के अंतराल पे, ये 5 साल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम चाहेंगे जो भी इस चीज़ को वोट दे जनता से और युवाओं से, कि उस चीज़ को वो अच्छे से दे, वोट को अपना ताकत समझे और इसको यूं ही बर्बाद ना जाने दे और ना किसी के बहलावे फुसलावे में आए। और ख़ुद का एक अपना, ऊपर वाले ने आपको जहन दे रखी है, दिमाग दे रखा है, सही और गलत का फैसला कर सकते हो, क्योंकि सरकार आपको इस चीज़ का अधिकार भी देती है। 18 साल से आप ऊपर देते हो तो आप एडल्ट की कैटेगरी में आ जाते हो और सही सोचने और समझने की आपको ताकत भी आ जाती है। तो मैं समझता हूँ वोट को बर्बाद ना करें और वोट को दे और दूसरे को और अपने पहचान वालों में भी आप मशवरा दें, उनको अच्छी चीज़ बताएं कि भाई वोट का महत्व क्या है और आप एक अच्छे प्रत्याशी को चुने और उनको अपना एक लीडर बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। आपका भी जनाब आज़मी साहब, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ आए हैं और मैं चाहूँगा कि आपकी एक प्रेस रिपोर्टर की भी बहुत अहम रोल होती है हमारे मीडिया में।
अब मैं चाहूँगा कि उस पे आप खरे उतरे और अभी तक जैसा मैं सुनते आ रहा हूँ बेहतर ही आपके बारे में सुना हो। मैं उम्मीद करूँगा कि आप जहाँ भी जाएँ उस जो भी बात हो उसको सच्चाई से और ताकत से अपनी बात को सामने में रखें और जनता की जो भी आपको सामने में दिख रहा है किसी भी तरह का सहूलियत जो हमारे पंचायत में हो या फिर किसी भी कहीं भी हो, वो भी समस्या को मीडिया के सामने में लाए, उसको दिखाएं और उस पूरे सरकार तक की आवाज़ को हमारी बात पहुंचाए और जो भी कमी है उसको भी हमारी सरकार तक हमारी बात को पहुंचवाए। चलिए, थैंक यू।